क्योंकि मन यंत्र है, वो तुम्हें मार्ग सुझाता है, वो मार्ग की कठिनाइयां दिखलाता है, वो कैसे मार्ग को पार करो इसकी विधि विधान बनाता है। मन की तो जरूरत रहेगी अगर यात्रा करनी है, और जितनी ज्यादा यात्रा करनी हो उतनी ही ज्यादा मन की जरूरत रहेगी। और मन को तो छोड़ना है, तभी तुम पाओगे। मन माया है। जैसे ही मन रुक जाता है, न कोई यात्रा, तीर्थ यात्रा भी नहीं। जैसे ही तुम अपने भीतर शांत और ठहर जाते हो, एक लहर भी नहीं उठती विचार की, तुम पहुंच गए, आ गई मंजिल। और तब तुम हंसोगे कि इसे खोजने को मैं कितना दौड़ा। तब तुम हंसोगे कि दौड़ने के कारण ही तुम इसे नहीं पा रहे थे। तब तुम हंसोगे कि मैं भी कैसा पागल था, अपने ही कारण दुख पा रहा था और सोचता था दूसरों के कारण दुख मिलता है। जब तक तुम देखते रहोगे दूसरों के कारण दुख मिलता है, तब तक तुम भटकोगे, क्योंकि तुम्हें कोई भी दुख नहीं दे रहा है सिवाय तुम्हारा अपना ही जीवन का ढंग। तुम्हारे जीवन की पद्धति गलत है, वो माया से लिप्त है। सोचो, तुम्हारा धन खो जाता है, एक चोर धन चोरी कर ले गया, तुम सोचते हो चोर ने तुम्हें बहुत दुख दिया। चोर क्या दुख देगा, धन में आसक्ति थी, इससे दुख हुआ। अगर आसक्ति न होती और चोर चोरी करके ले जाता तो दुख होता, तो शायद तुम प्रसन्न होते कि चलो निर्भर हुए, इससे भी छुटकारा हुआ। तुम शायद धन्यवाद देते चोर को कि तेरी बड़ी कृपा, तूने बोझ कम किया। लेकिन आसक्ति है धन से, इसलिए दुख होता है चोर से। पत्नी मर जाती, तुम छाती पीटते हो, रोते चिल्लाते हो, मृत्यु ने दुख दिया। तुम कहते हो परमात्मा तू क्यों इतना कठोर है। तुम कहते हो ये कैसा दुर्भाग्य का क्षण, ये मुझ पर ही क्यों घटा, दूसरों पर क्यों नहीं घटता, आखिर मुझे ही क्यों चुना। और मैं तेरी रोज प्रार्थना करता हूं, मंदिर भी जाता हूं, गीता भी पढ़ता हूं, कुरान भी पढ़ता हूं, मस्जिद में 5 नमाज पढ़ता हूं, और ये फल मिला। परमात्मा तुम्हें दुख दे रहा है, विधि दुख दे रही, या कि तुम्हारी आसक्ति दुख दे रही। तुम बंधे थे इस स्त्री से और तुम सोचते थे इस स्त्री में ही तुम्हारा सुख है। अब ये स्त्री ना रही, अब सुख कैसे मिलेगा, इससे तुम पीड़ित हो रहे हो। ख्याल करो, जब भी तुम दुखी होते हो तुम ही कारण हो। और जैसे ही ये बोध सघन हो जाएगा कि मेरे दुख का कारण मैं हूं, वैसे ही तुम दुख की प्रक्रिया को तोड़ने लगोगे। फिर तुम दुख चाहो तो बात दूसरी, चलो उस रास्ते पर, लेकिन तब शिकायत मत करना, और तब किसी से मत कहना कि किसी और के कारण मैं दुख पा रहा हूं। तब तुम्हारी मौज, तब दुख पाना ही तुम चुनते हो, ठीक, लेकिन तब शिकायत नहीं। लेकिन अगर तुम दुख नहीं पाना चाहते हो तो दुख के मूल कारणों को समझने की कोशिश करो। तुम क्रोधित होते हो, किसी ने गाली दी और तुम कहते हो ये तो साफ है कि आदमी गाली ना देता और मैं क्रोधित ना होता, ना दुखी होता। लेकिन गाली से कोई कभी क्रोधित नहीं होता। क्रोधित तुम इसलिए होते हो कि तुमने एक अहंकार पाल रखा है जो गाली से चोट खाता है। तुमने एक अस्मिता बना रखी है कि मैं एक बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं और यह आदमी गाली दे रहा, मेरी प्रतिष्ठा खराब कर रहा है। अहंकार को चोट लगती है गाली से, लेकिन अगर भीतर अहंकार ना हो तो गाली ऐसे निकल जाएगी जैसे हवा का झोंका आया और निकल गया। तुम अछूते रह जाओगे, अस्पर्शित। ख्याल करो, कई बार ऐसा तुम्हें जीवन में हुआ होगा, पैर में चोट लग गई तो फिर दिन भर वहीं वहीं चोट लगती। सीढ़ी से निकलते तो टकरा जाते हो, किसी आदमी का धक्का लग जाता है, कुर्सी के पास से निकलते हो तो कुर्सी चोट मार देती है, जूता पहनते हो तो जूता काटता है, स्नान करने जाते हो तो पानी कष्ट देता है, दिन भर कुछ न कुछ। और तुम्हें लगता है कि बड़ी हैरानी की बात है, रोज ऐसा नहीं होता था।
और आज चोट क्या लगी है? सारा संसार वहीं चोट मारने को उत्सुक। कोई संसार तुम्हें चोट मारने को उत्सुक नहीं है। रोज भी यही होता था, लेकिन रोज चोट नहीं थी इसलिए पता नहीं चलता था। रोज कुर्सी यहीं लगती थी, रोज जूता यहीं छूता था, रोज बच्चा घर आते थे इसी पैर पे पैर रखते चढ़ता था, लेकिन वहां चोट नहीं थी इसलिए पता नहीं चलता था। आज पता चल रहा है। गाली कोई देता है, लगती है चोट, क्योंकि अहंकार एक घाव की तरह तुम्हारे भीतर है। कोई प्रशंसा करता है तुम खिल जाते हो, कोई निंदा करता है तुम मुरझा जाते हो। ये कैसी गुलामी? और इसमें दूसरे का कोई हाथ नहीं, इसमें तुम ही जिम्मेवार हो। जैसे जैसे तुम गौर से देखोगे अपने जीवन के दुखों को, तुम पाओगे कि कहीं भीतर मैं ही जिम्मेवार हूं, वही माया है। और जिससे तुम्हें दुख मिल रहा है उसको गिरा दो, उसे हटा दो। गाली किसी ने दी, उसको तो कहो कि तेरी बड़ी कृपा, और जहां चोट लगी उस घाव को हटा दो। कबीर ने कहा, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छबा है। वो तुम्हें जो गाली दे उसको तो घर ही ले आना, उसको तो कहना कि तू पास ही रह भैया, तू दूर रहेगा पता नहीं, कभी दे न दे, मिलना हो न हो, यहीं रहे, यहीं बगल में तेरे लिए भी एक घर बना देते। आंगन कुटी छबा है, उसको बढ़िया सुंदर व्यवस्था कर दो रहने की, ताकि सतत मौजूद रहे और तुम अपने अहंकार को अनुभव कर सको। और असली सवाल अहंकार छोड़ने का है। असली सवाल भीतर कुछ बदलने का है। लेकिन बदलोगे कैसे? अगर जिम्मेवारी दूसरे पर छोड़ते हो तो तुम भीतर देखोगे ही नहीं। इस भीतर के अंधेपन का नाम माया है, और ये माया अनेक रूप ले लेती। इसके रूप का कोई अंत नहीं। तुम जैसा चाहो वैसा रूप ले लेती हो कि माया सपना है। वहां कोई पदार्थ तो नहीं है कि रूप देने में कोई कठिनाई हो। तो कबीर कहते हैं, भक्त के लिए मूर्ति ही माया हो जाए, वो उसी को संभाल संभाल के फिरता है। एक घर में मैं पंजाब में मेहमान हुआ, सुबह स्नान करने के लिए निकला तो जिस कमरे से गुजरा वहां देखा कि गुरु ग्रंथ साहब रखा है, नानक की वाणी रखी है, और एक लोटा रखा पास में, और एक दतौन रखी। तो मैं जरा हैरान हुआ कि दतौन और लोटा यहां किस लिए रखा। तो उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब के लिए सुबह दतौन करने के लिए किताब रखी है, वहां मूर्ति भी नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब के लिए दतौन रखी। मूर्ति भी हो तो भी थोड़ा समझ में आता है, ऐसे तो वो भी मूर्तापूर्ण है, क्योंकि तुम्हारी बनाई मूर्ति, और तुम भली भांति जानते हो बाजार से खरीद लाए हो, और अब दतौन और लोटा रखा हुआ है। लेकिन किताब के सामने तो हद हो गई। लेकिन हो गई है हद इसलिए कि वो किताब का नाम है गुरु ग्रंथ साहब। वो किताब में एक व्यक्तित्व डाल दिया, साहब। तो भोजन भी दिया जाएगा, गुरु ग्रंथ साहब को सुलाया भी जाएगा, उठाया भी जाएगा। कबीर कहते हैं, भक्तन के भक्ति हुई बैठी, जोगी के जोगन हुई बैठी, पंडा के मूरत हुई बैठी, तीरथ हूं मैं पानी, राजा के घर रानी। सारे संसार में उसने बहुत रूप लिए। प्रश्न यह है कि जहां भी तुम्हारी आसक्ति हो, जहां भी तुम्हारा मोह हो, जहां भी तुम्हारा अंधापन लग जाए, राग जुड़ जाए, वही माया खड़ी हो जाएगी। अब किताब से राग लग गया तो किताब ही माया हो गई। मुझ से राग लग जाए वही माया हो गई। तो फिर मेरे कारण तुम परेशान होने लगोगे, और जहां माया होगी वहीं परेशानी शुरू हो जाएगी। जागो, माया महाठगनी हम जानी। जागो और देखो भीतर कैसे कैसे तुमने कितने कितने रूप खड़े कर रखे, और अपने हाथ
समझ काफी है, तोड़ने की कोई जरूरत भी नहीं। समझ आए कि तुम खुद ही हंसोगे। इस लोटा और दतौन को देख के गुरु ग्रंथ साहब के सामने रखा। समझ आए कि तुम खुद ही हंसोगे कि तुम मंदिर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े घुटने टेके खड़े हो, तुम उससे बातें कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो। किससे बातचीत चल रही? लोग मूर्ति से भी नाराज, नाखुश, खुश होते। बड़ा मजेदार है। तुमने मांगा कि लड़कियों की नौकरी लग जाए, संयोग की बात लग गई तो तुम बड़े प्रसन्न होते हो, मूर्ति से चर्चा करते हो, बड़ी कृपा है तेरी, तेरे बिना कुछ भी ना होता। लड़की की नौकरी लग गई। न लगे नौकरी, नाराज हो जाते हो, मूर्ति को फेंकने को उतारू हो जाते हो। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो गुस्से में मूर्ति फेंक आए कुएं में, क्योंकि हो गई इतने दिन प्रार्थना करते करते, पूजा करते करते, और न कोई सुनने वाला है, न कोई पूरा करने वाला है। एक आदमी को मैं जानता हूं जो नास्तिक था, फिर आस्तिक हो गया। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तुम तो बड़े नास्तिक थे। उसने कहा कि मानना ही पड़ा, लड़के की नौकरी नहीं लगती थी, सब उपाय कर लिए, सबकी खुशामद कर ली, रुस्बत दे के देख ली, कुछ हल न हुआ। आखिरी कोई रास्ता न रहा तो मंदिर गया, और वहां मैंने कहा कि अगर लग गई लड़के की नौकरी 15 दिन के भीतर तो सदा के लिए भक्त हो जाऊंगा। अब हनुमान जी का भक्त हो गया। हनुमान जी बेचारे इसकी लड़के की नौकरी लगवाने के लिए कैसे जिम्मेवार हैं। कोई भी संबंध नहीं है, कोई हनुमान जी ने कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं खोला हो, और अगर वे खोलेंगे भी तो बंदरों को नौकरी लगवाएंगे, आदमियों को नहीं। सबके अपने रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार हैं। मैंने इस आदमी से कहा कि तुम बंदर जैसे तो लगते भी नहीं। उसने कहा क्या मतलब आपका? तो हनुमान जी तुम्हारी फिक्र करेंगे, तुम अकारण अपने को इतना महत्वपूर्ण मान रहे हो। और इस कारण ये आदमी आस्तिक हो गया है। अब ये जाता है रोज हर मंगलवार निश्चित रूप से प्रसाद लेके, मगर ये भरोसे का नहीं है, क्योंकि नौकरी छूट जाए तो नाराज हो जाएगा, पत्नी मर जाए और हनुमान जी न बचाएं, और कहां कहां इसका साथ देंगे। 1000 उपद्रव ये लाएगा। और जहां भी इसने पाया कि नहीं हुआ काम पूरा, ये आदमी कोई भरोसे का नहीं है। इसकी भक्ति माया का हिस्सा है, इसकी पूजा प्रार्थना झूठी है, क्योंकि जहां मांग है वहां पाप। कैसी पूजा, कैसी प्रार्थना? जहां आकांक्षा है वहां वासना है। वासना का प्रार्थना से कभी कोई संबंध नहीं जुड़ता। और जब वासना खो जाती है तब प्रार्थना करने को क्या बचता है? क्या करोगे प्रार्थना? तब तुम्हारा पूरा जीवन ही एक प्रार्थना होता है, अलग से करने को क्या बचता है? तुम ऐसे जीते हो प्रार्थनापूर्ण हृदय से, अनुग्रह भाव से। सारा संसार तुम्हें इतना दे रहा है, जरूरत से ज्यादा दे रहा है। परमात्मा ने तुम्हें जो दिया है वो तुम्हारी योग्यता से अनंत गुना ज्यादा है। क्या है तुम्हारी योग्यता? तुम्हें जीवन दिया है, इतना काफी नहीं है। नौकरी चाहिए तब तुम पूजा करोगे। तुम्हें इतनी बड़ी क्षमता दी है जागने की, होश की, कि तुम बुद्ध हो सको, वो काफी नहीं। नौकरी चाहिए तब तुम अनुग्रह भाव प्रकट करोगे। जो दिया है वो जरूरत से ज्यादा है, ये भक्त का भाव है। और जो मेरे पास है वो कम है और मुझे मिले, ये अभक्त की प्रार्थना है। अगर इस हिसाब से सोचोगे तो मंदिरों में तुम्हें अभक्त मिलेंगे, भक्त नहीं। भक्त क्यों मंदिर में जाएगा? क्योंकि भक्त के लिए तो ये सारा अस्तित्व ही मंदिर है। वो जहां है वहां मंदिर है, और वो जो कर रहा है वही उसकी प्रार्थना है। कबीर ने कहा है, जो कुछ करूं सो पूजा। कबीर को किसी ने कभी मंदिर जाते नहीं देखा, इसलिए काशी के पंडित पुजारी कबीर को कभी मान्यता नहीं दिए। और मरते वक्त कबीर ने कहा कि मुझे मगहर ले चलो।
कहानी है कि मगहर में जो मरता है वो गधा होता है, और काशी में जो मरता है वो मुक्त हो जाता है। जिंदगी भर काशी रहे, मरने के पहले कबीर ने अपने शिष्यों का मुझे मगहर ले चलो, काशी में मैं ना मरूंगा, क्योंकि अगर काशी में मरे और स्वर्ग गए तो इसमें अपनी क्या खूबी, मगहर में मर के स्वर्ग जाना एक मजाक। कबीर का हिम्मत के आदमी थे, भरोसे के आदमी थे, क्योंकि अगर भगवान पे भरोसा है तो मगहर में मरो कि काशी में क्या फर्क पड़ता है। लोग मरने के लिए काशी जाते हैं, जीते हैं मगहर में गधों की तरह, मरते हैं काशी में इस आशा में कि मोक्ष चले जाएंगे। कबीर जिए काशी में संतों की भांति, मरने गए मगहर। लोग सोचते हैं जियो कैसे, मरो काशी में। जियो कैसे ही, मरते वक्त राम का नाम ले लेना, गंगा जल पिला देना, काम खत्म हो गया। तुम बड़े होशियार हो, चालाक हो, तुम्हारा धर्म भी तुम्हारी चालाकी का विस्तार है। जियो जैसे तुम्हें जीना है माया के साथ, मर लेना राम का नाम लेके। और ध्यान रखना, तुमसे राम का नाम भी ना निकलेगा मरते वक्त, क्योंकि मृत्यु में तो वही निकलेगा जो जीवन में जिया गया है। जो पूरे जीवन का संग्रीभूत सार है वही तो मृत्यु में तुम्हारे साथ जाएगा। ओशो है ओशो तू कितना प्यारा है, ओशो है ओशो तू कितना प्यारा है।